नमस्कार। बेस्ट इंडियन न्यूज से मैं रामेंद्रपाल सिंह। आज हम अपने इस कार्यक्रम में एक आर्टिस्ट से मुलाकात करा रहे हैं। मैं इस समय मैनपुरी जनपद के एक छोटा सा कस्बा है कुरावली, यहाँ पर हूँ और यहाँ पर एक कलाकार से भेंट कर रहे हैं। नाम है रिया गुप्ता। जी हाँ, रिया गुप्ता। इनकी तारीफ सुनी है, यहाँ तक आया हूँ उनसे मिलने के लिए। तो देखते हैं कितना जो है इनके अंदर प्रतिभा है, कलाकारी है। रिया जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार, सभी को नमस्कार। रिया जी, पहले तो आप बताएं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कैसा है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, कहाँ से शिक्षा आपने की है और क्या किया है? तो मैं मैनपुरी से बीएससी की है, कंप्लीट हो चुकी है मेरी। और सिंगिंग में भी काफी कोर्स कर चुकी हूँ, सर्टिफिकेट पाए हैं काफी, और ट्रिपल सी कर चुकी हूँ, काफी एजुकेटेड हूँ। आपको ये शौक लगा कहाँ से? सर, मुझे बचपन से शौक था। बचपन से ही? बचपन से। यानी आपकी जो कला है गॉड गिफ्ट है? जी दोस्तों, ये कला गॉड गिफ्ट है और जो भगवान का दिया हुआ प्रसाद होता है उसमें किसी की हिस्सेदारी नहीं है, सिर्फ उसका ही हक बनता है। तो रिया जी से मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हक इनका है उस कला पर और इस पूरे वर्ल्ड पर, यानी पूरे देश पर, पूरे संसार पर कलात्मक जो है प्रतिभा इनके अंदर है। रिया जी, आप क्या क्या गाती हैं? सर, मैं वेस्टर्न सॉन्ग भी ट्राई कर रही हूँ, इतना परफेक्ट नहीं आता है, बट कोशिश कर रही हूँ कि मैं वो भी गा सकूँ। क्लासिकल सॉन्ग हल्का फुल्का आता है, ज्यादा नहीं आता, बट जो भजन होते हैं ना, वो मैं अच्छे से गा लेती हूँ। भजन जो है? भजन। और वेस्टर्न में? वेस्टर्न सर मैं कोशिश कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे मैं कैसे बता दूं। आपकी ख्वाहिश क्या है, कहाँ तक आप जाना चाह रही हैं? सर, मुझे प्रोफेशनल सिंगर बनना है, स्टेज परफॉर्मर बनना है। सिंगर? लेकिन सिंगर से पहले एक अच्छे कहना चाहिए, एक अच्छा जो कलाकार जो होता है वो जरूरी होता है। बिल्कुल सर। और सबसे पहले अपनी प्रतिभा, और ये जानना चाहूंगा कि आपके परिवार का कितना आपके साथ योगदान है? सर, मेरे परिवार मुझको बहुत सपोर्ट करते हैं। सबसे ज्यादा तो पहले मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो ही मुझको नोएडा लेकर गई, उन्होंने मुझे वहां सिखवाया। फिर उसके बाद पहले मेरे पापा कहते थे कि क्या इसमें रखा हुआ है, फिर उन्होंने मेरी आवाज सुनी, फिर थोड़ी मुझको इतनी वो मिला, फेम मिला कि हाँ, मेरी लड़की में कुछ बात है। तो फिर अब मेरे पापा भी मुझको बहुत सपोर्ट करते हैं। माँ की ममता कुछ निराली होती है, बहुत ज्यादा। तो माँ ने क्या शुरुआत में क्या कुछ कहा और कुछ कहा ना? उन्होंने ये पूछा था कि तुम्हारा किसमें मन है। पहले मैं बीएससी नर्सिंग में फॉर्म डाला था मैंने, तो मैं ओनली 3 नंबर से रह गई थी गवर्नमेंट कॉलेज से। तो पापा ने बोला दोबारा ट्राई करना, तो मेरा मन हट गया। मैंने कहा, मेरी फ्रेंड बोलती थी मुझसे कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, तो तुम्हें इसमें जाना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, ट्राई करती हूँ। तो मेरी मम्मी ने बोला तुम्हारा मन किसमें है ज्यादा? मैंने कहा मम्मी, मुझे सिंगिंग में शौक है बहुत ज्यादा। तो मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है, तो हम सिखवाते हैं। तो फिर मम्मी मुझको नोएडा लेके गई, 6 मंथ का कोर्स कंप्लीट करवाया। टी सीरीज अकेडमी। टी सीरीज के लिए? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, अच्छी कंपनी है जी। तो क्या लगा आपने दिल्ली और टी सीरीज और यहाँ के स्टेटस में? सर, वहाँ पर मुझे सीखने को तो मिला जी, बट मुझे कोई फैकल्टीज वगैरह वहाँ नहीं मिली, अपॉर्चुनिटीज वगैरह मुझको नहीं मिली जो मुझको। फैकल्टीज तो बहुत हैं, कथक केंद्र है और ललित कला एकेडमी है और सारी चीज, लेकिन है सेंट्रल गवर्नमेंट की। हाँ सर, उसमें एडिशन होना पड़ेगा तो मुश्किल है जी। मुझे जो वो चाहिए थी, और क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटीज वगैरह, वो मुझको नहीं मिली। वो मुझको यहाँ पर मिली कुरावली में। यहाँ पर कीर्तन काफी होते हैं, श्यामा बाबा का बर्थडे होता है तब कीर्तन होते हैं। तो मंचों पे आपने गाया? मंचों पे मैंने गाया है। फिर मुझे धीरे धीरे लोग जानने लगे, तो फिर मुझको बुलाया, इनवाइट किया कि आप एक बार गाना यहाँ गाइए, वहाँ गाइए। तो फिर मैं स्टेज पे भी मैंने गाया, कॉम्पिटिशन भी मैंने काफी की जी। कॉम्पिटिशन जी? कॉम्पिटिशन में क्या रहा आपका कॉम्पिटिशन में? तो फर्स्ट प्राइज आई थी, एक में सेकंड आई। कहाँ पे? एक इटावा में फर्स्ट आई थी, और वो था क्या बताऊं आपको, कोई कार्यक्रम ही था। गायकी की शौक क्या है? गायकी का ये मेन आपके इंटरेस्ट किस में है? क्लासिकल होता है, फोक में होता है, उसमें आपको किस? सर, मुझे क्लासिकल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। क्लासिकल में उसमें जो हरकत होती है, सुर होते पक्के, जो एक बात ही अलग होती क्लासिकल की। तो क्लासिकल मुझे बहुत पसंद है।
आजकल के उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं और जो कहते हैं कि बस हम तो पास होने के लिए आए हैं? नहीं, अगर आपको इसमें शौक है, दिलचस्पी है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सरस्वती माता ने आपको इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, तो आपको प्रदर्शन करना चाहिए। अपने जो आपकी ट्रेनिंग हुई थी, ट्रेनिंग में कुछ ऐसा वाकया जो मतलब आपको लगा है कि अब इसको छोड़ देना चाहिए? नहीं सर, मुझे तो सभी ने प्रोत्साहन ही किया, तो एंटरटेन किया आपने? सभी ने। तो शौक है अपने शौक कंप्यूटर? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि वो इस लाइन में कलाकारी लाइन में प्रेशर होता है। कभी कभी सर ऐसा होता है कि कुछ लोग मतलब ऐसे बोल देते हैं कि क्या है तुम इतना स्लो नहीं, आपको क्या लगता होगा जब ऐसा है, जब कहते हैं मेहनत पड़ती है, परिश्रम पड़ता है, बीमार हो गए, ये हो गया, एजुकेशन है, घर है, सर परिवार मुझे है। नहीं लगा, बट मेरी मम्मी को लगा था एक बार। अच्छा, तो मम्मी ने बोला कि मैं तुम्हें दिल्ली तक लेके गई, तुमने कुछ कर पाए, ये है वो है, तो फिर मेरा वहां पे ना विश्वास टूट गया। अच्छा, मैंने सोचा इससे अच्छा मैं कोई और कोर्स ही कर लेती। फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे जब ये कला मिली है तो मुझे इसको आगे बढ़ाना चाहिए। मम्मी ने क्या कहा? अब मान लेंगे। चलिए, माँ की ममता है। अभी वो मुझसे कहती हैं कि हम तुम्हारी रिकॉर्डिंग करवाएंगे, तुम जहाँ जाना चाहती हो वहां हम तुमको लेके जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप एक हाईलाइट हुई है, अच्छी बात है। और ये माँ का और पापा का परिश्रम है। पापा जी इस समय क्या सपोर्ट कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं? बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। अब मान गए पापा जी? बिल्कुल, अब तो वो मान ही गए। अच्छा, तो अब मना नहीं करते हैं? अब तो बिल्कुल नहीं। अच्छा। अब तो ये बोलते कि तुम्हें जहाँ जाना है वहां मैं लेके चलूँ। अभी मेरी दिल्ली कंपटीशन हुई थी, वहां पर लेके गए थे मुझको। वहां पे आई थिंक था साधना केंद्र, कुछ इसी नाम से था कुछ। वहां पे स्टेज परफॉर्म थी, वहां पे ना सिलेक्ट होके आप टीवी पर आते। अच्छा, तो वहां पे एक ये ट्रेजेडी हो गई थी एक कि कथक साधना केंद्र है और एक ललित कला एकेडमी है, काफी है। कहाँ पे है जो मतलब मंडी हाउस के आसपास? नहीं, मंडी हाउस में नहीं था सर, ये उधर से था शायद, मुझको याद नहीं। अब जो है उन कलाकारों के पहले तो हाँ, आप परिश्रम आप भी क्या कर रही है, अब कैसा चल रहा है? सर अभी तो मैं कुछ नहीं निकल पा रही हूँ। वर्तमान में क्या कर रही है? अभी तो मैं टीचिंग कर रही हूँ। टीचिंग कर रही है? क्यों? सर मैं सोच रही हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि सिंगिंग में क्या होगा, अपना साइड बिजनेस भी लेके चलो जी। तो मैं सिंगिंग भी कंटिन्यू करती हूँ और अपनी टीचिंग भी कंटिन्यू कर रही हूँ। आपके प्रश्न में ही उत्तर है, उत्तर में ही प्रश्न है। मैं आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो कलाकार, आमतौर पर कलाकार जो है गरीब होता है, आमतौर पर माना जाता है, क्योंकि वो अपना कला साधने के लिए सब कुछ करता है, लेकिन कला के लिए जो सपोर्ट लोग कम करते हैं। हाँ बिल्कुल, पैसे से भी बहुत। तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे कला के लिए? मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई दिक्कत नहीं, आप गरीब हो या अमीर हो, आपके अंदर वो टैलेंट है तो आप अपने टैलेंट को आगे बढ़ाइए। आप किसी दिन देखना वो मुकाम पे पहुंचेंगे, जो अमीर है वो आपके पैर छुएंगे आपके टैलेंट के बेस पर। तो बहुत दूरी बात है, लेकिन हाँ, सफलता जो होती है, कहते हैं न हो साथ अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम ले। बिल्कुल, सफलता वही बात है आपकी शब्दों में, बहुत अच्छी बात है। और आगे के लिए रंगमंचों पे और कहाँ तक आपका ख्वाहिश है, कहाँ जाना चाहे? सर मुझे इंडियन आइडल जाने में बहुत मन है, इंडियन आइडल में जाने का मेरा बहुत सपना है। हर किसी का सपना होता है इंडियन आइडल जाने में का। हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। आगे की उड़ान जो है भैया, ये कलाकार की उड़ान बहुत दूर तक है, और कितना कर पाती हैं ये बात की बात है, क्यों परिश्रम के ऊपर होता है। मेहनत करेंगे। फिलहाल आपको फिल्मों के लिए आपने ट्राई किया? क्या सर? फिल्मों के लिए अगर आपको मिल सकता है चांस, क्योंकि देखिए जो पैसा आप बोले, और बात सही भी है, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे बिना कुछ नहीं है। पैसे बिना कुछ नहीं है, ठीक है, हर चीज को बढ़ाने के लिए। और खास करके सपोर्ट जो है, मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट के लिए कोई सपोर्ट नहीं होती है पैसे। बिल्कुल ठीक है, दुकान खोल लो, मकान चला लो, वो कर लो, लेकिन आर्टिस्ट के लिए कोई सपोर्ट नहीं होती। और आमतौर पर सर अपने कुरावली जैसे कस्बे में लोग ये कहते हैं ढंग के काम करो। हाँ, और सर कुरावली में ना सिंगिंग में कोई सपोर्ट नहीं करता वाकई में। मैं ये चाहती हूँ कि मैं कुरावली का नाम रोशन करके दिखाऊं कि हाँ, कुरावली की ये लड़की है कि इसने मेरा कुरावली का नाम रोशन किया, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूं मैं, इसीलिए मैं इतना आगे जाना चाहती हूँ। मेरी शुभकामना है, आप एक दिन जरूर नाम रोशन करोगे, लेकिन बशर्ते बिना मेहनत के कुछ नहीं। बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं है सर। बिना मेहनत करते रहे। और हमारे ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन कलाकारों के लिए, बच्चों के लिए, और खासकर उन टीचर्स के लिए जो कहते हैं ये कला फालतू चीज है। नहीं, फालतू नहीं है, नहीं, बिल्कुल फालतू नहीं। तो जरा उनसे दो शब्द कह दीजिए कि जरा उन कलाकारों को सपोर्ट करिए जो आपके सांस्कृतिक कार्यक्रमों को सजाते हैं।
आपके स्कूल को सजाते हैं। जो इतनी मेहनत करते हैं, कृपया उनको तो सपोर्ट कीजिए। आप कुछ ना कर पाए लेकिन उनको सपोर्ट किए तो उनको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे कम से कम हेल्प मिल रही है, मुझे सपोर्ट मिल रहा है। तो मैं ये चाहते हो आप भले पैसे से ना कीजिए, कुछ ना कीजिए, लेकिन उनको सपोर्ट कीजिए, उनको ना डिमोटिवेट मत करिए कि क्या करे फालतू के काम ये वगैरह वगैरह, ये ना करिए, आप उनको सपोर्ट करिए। साल भर में एनुअल फंक्शन आते हैं, उस समय 1 महीने तैयारी करा लेते हैं, उसके बाद लग जा काम पे। तो मतलब उसके लिए क्या आप समझते नहीं है कि स्कूल स्तर पर भी उसके लिए कुछ प्रोत्साहन होना चाहिए, खासकर जैसे फीस में रियायत है वो है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन करते नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे कला के हैसियत से, कलाकार के हैसियत से? मैंने पहले भी वही बोला, अभी मैं वही बोलती हूँ कि अगर आपके अंदर कला है तो उसको आप निखारिए, चाहे आप डांस में हो, सिंगिंग में हो, आर्ट में हो, किसी में भी हो, अपनी कला को आगे बढ़ाइए। जैसे मैं बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं अपनी पूरा बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ कि मैं भी अपनी कला को इतने आगे ले जाऊं कि लोग मुझे जाने कि हाँ ये रिया गुप्ता जा रही है सिंगर, तो मुझे वो टाइटल चाहिए, सिंगर रिया गुप्ता। तो आप लोग में भी अगर बात है तो आप लोग भी अपनी कला को आगे बढ़ाइए। और मैं ये चाहती हूँ जो लोग उनको सपोर्ट नहीं करते ना ऐसे कलाकारों को, तो उनको सपोर्ट करिए, उनको डिमोटिवेट मत करिए कृपया करके। संकल्प में ही शक्ति है। बिल्कुल, संकल्प कहते हैं, जब संकल्प व्यक्ति करता है तो पूरा होता है। संकल्प करके करिए तो हर काम होता है। या जी बस बात हो तो गई, एक हम गीत सुनना चाहेंगे आपका, बिल्कुल आपकी आवाज में। राधा साध्यम साधनम यश राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यश राधा, राधा राधा वाचकिं तस्य शेषम्। चलिए रिया जी, आपने बहुत अच्छा गाया और मैंने देखा, और कलाकारों ने भी देखा होगा, स्क्रीन पर आपको देखा। मेरी शुभकामना है कि आपका संकल्प पूरा हो और
हमारे पापा मम्मी पापा और जो भी गुरुजी यहाँ पे रहे हैं उनका नाम रोशन करो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए और देखते रहिए वैष्णवी न्यूज। जय हिंद जय भारत। ये थी एक कलाकार की आवाज। अब आप क्या सोचते हैं? अपना कमेंट्स शेयर और जो होता है वो कीजिए। धन्यवाद।